नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। दिल से जुड़ी परेशानियों के बारे में हम आपको लगातार जानकारी देते रहते हैं और आज हमारे डॉक्टर आपको बताने वाले हैं कि आखिर स्टेंट्स क्या होते हैं और कब इनका इस्तेमाल ज़रूरी हो जाता है और किसके लिए कैसे स्टेंट्स की ज़रूरत होती है। स्टेंट्स जो होते हैं ये एक मैश लाइक स्ट्रक्चर होता है। पहले स्टेनलेस स्टील का होता था, अब कोबाल्ट क्रोमियम है और अब आजकल बायोडिग्रेडेबल टाइप ऑफ स्टेंट आगे जो कि बॉडी में घुल जाते हैं। स्टेंट हम लगाते हैं जिन रक्त की धमनियों में ब्लॉकेज हो जाता है, जैसे कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ जिसको हार्ट अटैक की बीमारी कहते हैं, या पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ है, पैर की आर्टरीज में ब्लॉकेज होती है, किडनी की आर्टरीज में ब्लॉकेज होती है। इन सब जगह में जहाँ भी आर्टरीज में जैसे ब्लॉक होती है बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन के कारण, तो उन सिचुएशन में जहाँ पेशेंट को ब्लॉक आर्टरी होती है विच इज़ क्रिटिकल ब्लॉक आर्टरी, तो हम पहले बैलून करते हैं। बैलून करने के बाद हम उसमें फिर स्टेंट लगाते हैं। तो खाली बैलून करने से क्या होता था, रीब्लॉकेज हो जाती थी स्टेंट आर्टरीज बिकॉज रिकॉइल हो जाती थी उसके कारण। तो स्टेंट लगाने से अब क्या होता है कि हम उसको जो उसको ब्लड फ्लो है उस आर्टरी में मेंटेन करते हैं बिकॉज इट प्रिवेंट्स द रिकॉइल ऑफ द आर्टरीज। पर ये लोगों को समझना जरूरी है कि अगर किसी हार्ट की आर्टरी के पेशेंट को अगर ब्लॉकेज आर्टरी में ब्लॉकेज हुई हार्ट के पेशेंट में, अगर हमने स्टेंट डाला है तो हमने बीमारी को जड़ से ही नहीं खत्म किया है। तो उस पेशेंट को ये समझना चाहिए कि उसको अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी रखना चाहिए। जैसे रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए, डाइट का ख्याल रखना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट फूड कम खाना चाहिए, सैचुरेटेड फैट भी कम खाने चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, स्ट्रेस लेवल को कम करना चाहिए योगा एक्सरसाइज प्रोग्राम से। एंड देन स्टेंट वाले पेशेंट को बहुत इंपॉर्टेंट रखना चाहिए कि उसको स्टैटिन खाने चाहिए, जो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग है। बड़ी हाई डोज में हम देते हैं कुछ महीने के लिए, फिर डोज थोड़ी कम कर देते हैं और 1 साल तक पेशेंट को 2 ब्लड थिनर देने पड़ते हैं और इसके बाद पेशेंट कैन कंटिन्यू विद 1 ब्लड थिनर। So lifestyle modification and the good drug and close follow up with doctor is very essential कि ये पेशेंट का फिर से स्टेंट रीब्लॉक ना हो। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि हम कोई भी टेक्निक से बीमारी को जड़ से नहीं निकालते। जितने रिस्क फैक्टर हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, स्मोकिंग है, स्ट्रेस है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सारे रिस्क फैक्टर को मॉडिफाई करना बहुत ज़रूरी है। हमारी न्यूट्रिशनिस्ट से जानेंगे कि आखिर क्या है सेलेरी के फायदे। सेलेरी की बात करते हैं। सेलेरी एक बहुत ही पावर पैक्ड हर्ब है। इसमें इतनी अच्छी मात्रा में आपके विटामिन्स और मिनरल्स है, जैसे कि जिंक ले लीजिए, मैंगनीज ले लीजिए, विटामिन सी ले लीजिए, बी की जितनी भी वैरायटी है, B6, B2, B5 की मात्रा बहुत अच्छी है इसमें। इसीलिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। जिसे ब्लड प्रेशर की शिकायत हो, जो भी हाई बीपी से सफ़र करता है, 1 ग्लास सेलेरी जूस पीने से उसके अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो निकल जाता है टॉक्सिन्स के फॉर्म में। सेलेरी का जूस उन लोगों में भी बेनिफिट करता है जिन्हें वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम होती है, जिन्हें स्वेलिंग की प्रॉब्लम होती है। इसमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में होने के कारण ये आपको प्रोटेक्ट करता है फ्री रेडिकल से और ये कैंसर से प्रिवेंट करता है आपको। तो ये एक प्रिवेंटिव हर्ब है बहुत सारी डिजीज़ के लिए। तो इसे आप किसी भी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। सेलेरी सूप पी सकते हैं, सेलेरी जूस कर सकते हैं। सेलेरी सैलड्स में बहुत अच्छा टेस्ट लाता है। इसका एक पिक्यूलर टेस्ट होता है जो हर को नहीं एडेप्ट होता, फ्रेंडली नहीं होता, बट इसे आप जैसे जैसे अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करते जाएंगे, आप इसके बेनिफिट्स खुद ब खुद देखते जाएंगे। और आज हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट आपको सिखा रही है कि कैसे फूलों का इस्तेमाल करें पैक बनाने के लिए। गुड मॉर्निंग। आज मैं बात करूंगी फूलों के बारे में। हर पूजा में और हर त्योहार पर फूलों का इस्तेमाल अक्सर होता है। आज हम एक पैक बनाने जा रहे हैं जो फूलों से ही बनता है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे गेंदे की पेटल्स। कोई भी गेंदे के फूल लेके इनकी पंखुड़ियाँ आप अलग कर लीजिए और इनको हम मिक्सी में डालेंगे। एज अ डबल डोज नीम की पत्तियाँ, जो अक्सर मेरे ख्याल सभी के पास मिल जाती हैं। ताज़ी नीम की पत्तियाँ आप अच्छी तरह धो लें और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेचुरल एंटीबायोटिक है। अब मेरी फेवरेट रेसिपी का इंग्रेडिएंट है रोज़ पेटल्स। सो बेसिकली नेचुरल रोज़ पेटल्स स्किन को टोन करता है, पोर्सिलेन करता है एंड अबव ऑल इट स्मेल्स वंडरफुल। इसमें हम डालेंगे चाइना क्ले। एंड ब्लेंड।
इसको हम पोर आउट कर लेंगे एंड एज यू कैन सी कि इसका कलर बिल्कुल फ़र्क हो गया है एंड इट्स वेरी नाइसली मिक्सड इन। अगेन जब भी आप ये मास्क लगाएं, यू स्टार्ट विद एरियाज विच आर ऑन द फोरहेड एंड हमेशा मास्क जो है उसको अपवर्ड स्ट्रोक्स में लगाना है। And the nicest way to wait for this to dry is to lie down in a cool room and listen to some soothing music. एक बार ये सूख जाएगा तो आप इसको ठंडे पानी से या ठंडे दूध से पहले धो डालें अगर आपकी त्वचा बहुत ड्राई है, एंड वॉच योर स्किन ग्लो नेचुरली। सी यू टुमारो। फिट रहे इंडिया में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।